हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग सबसे पहले पॉसिबल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें फॉर ऑथेंटिक न्यूज़। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है और सही और सटीक, बिल्कुल टाइम टू टाइम दी जाती है, अप टू डेट दी जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाले जो भी अपडेट्स हैं, जो भी न्यूज़ है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, तो चलिए न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ कुछ खास खास भी कह सकते हैं, गुड भी कह सकते हैं, बैड भी कह सकते हैं, इस तरीके की न्यूज़ है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, ठीक है। तो क्या ये भर्ती आएगी? अगर आएगी तो कितनी आएगी और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी? अगर क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? तो इसके लिए आज योगी जी ने ट्वीट करके भी बताया है कि एक आयोग का गठन किया गया है। तो चलिए उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। देखिए, जी हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। ठीक, पहले ही बात चल रही थी, कुछ समय पहले से ही बात चल रही थी कि एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। उसी के थ्रू आपकी अब सारी भर्ती करी जाएंगी, चाहे वो बेसिक में हो, चाहे वो माध्यमिक में हो, चाहे अपर मतलब अपर लेवल की हो, जो भी जिस प्रकार की भी मतलब कि शिक्षा विभाग में जो भी भर्तियां होंगी वो सारी ये शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा। ठीक है, अब पीएनपी का खेल ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टेट की जो परीक्षा होती है, टीचर की जो पात्रता परीक्षा होती है, वो भी आपका पीएनपी नहीं कराएगा, वो भी आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग, जी हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, यही कराएगा। ठीक है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रक्रियाधीन कार्यवाही नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ट्रांसफ़र की जाएगी। देख रहे हैं आप, शिक्षकों के समयबद्ध चयन, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं आपकी यहाँ पर टीचर की ये जो वैकेंसी आती है, यहाँ पर टीचर को कैसे सेलेक्ट करना है। तो समयबद्ध चयन के लिए सरकार गंभीर है। ये पूरा डिट्टो वर्ड सीएम योगी का जो ट्वीट है उसमें लिखा है, शिक्षकों के समयबद्ध चयन के लिए सरकार गंभीर है, जल्द होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। तो ये सब बातें आपको सुनकर थोड़ी सी खुशी भी मिलती होगी कि चलो कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ निराशा ही हाथ लगती कि जी हाँ, 2018 के बाद से कोई भी नई भर्ती नहीं आई है और आज 5वां साल शुरू हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बीएड और बीटीसी वाले दोनों ही बैठे हुए हैं। तो बीएड वाले बैठे हुए हैं और बीटीसी वाले भी बैठे हुए हैं, लेकिन क्या किया जाए, ये आपस में भी लड़े मरे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं, वो कह रहे हैं हम एलिजिबल हैं, ये इनको काटे दे रहे हैं, वो उनको काटे दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि हम एलिजिबल हैं, तुम एलिजिबल हो। मुद्दा ये होना चाहिए कि भर्ती को जल्दी से जल्दी सरकार से लेना, और फिर तो निर्णय हो ही जाएगा कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है। कम से कम वैकेंसी निकले और आप लोग फॉर्म भरें, पेपर दें, इतना तो काम हो कम से कम, है ना। तो यहाँ शुरू होने से पहले ही रेट पड़ जाती है ना, कोर्ट कोर्ट लोग खेलने लगते हैं और होता कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों से अच्छा है कि आप लोग एक यूनाइट हो जाएं, यूनिटी में आ जाएं और यूनिटी में आकर अपनी भर्ती को निकलवाने की कोशिश करें, प्रयास करें। सब लोग अलग अलग गुट में बढ़ जाते हैं, कुछ लोग बीएड वालों के साथ हो जाते हैं, कुछ लोग बीटीसी वालों के साथ हो जाते हैं, और बस होता कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं आता है। तो अब एक जल्द ही एक आयोग का गठन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद ही आपकी भर्ती आएगी, जैसा कि इन्होंने साफ साफ ट्वीट करके कह दिया है कि शिक्षकों के समयबद्ध चयन, यानी कि यहाँ पर सिलेक्शन की बात करी जा रही है। सरकार गंभीर है, इतनी गंभीर है कि 5 साल हो गए भर्ती नहीं दी। अब यहाँ पर पता नहीं कैसा इन्होंने गंभीर लिखा है। जल्द होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठन, सीएम खुद कह रहे हैं। हाँ भाई, अब इनको करना भी चाहिए, क्योंकि 2024 का जो चुनाव आने वाला है ना खोपड़ी पे, तो अब इनको दिखाना है कि हमने देखिए ये काम किया है। हालांकि पता नहीं, फ़र्क तो पड़ना चाहिए। जब इन्होंने 17,000 का लॉलीपॉप दे के कुछ नहीं किया, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ,
समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा पुरानी बात कर रहे हैं। ये जो चुनाव हुआ था अभी, उसमें भी 17,000 का बोला था, 17,000 भर्ती आएगी, वो कुछ नहीं हुआ। कितना आंदोलन, कितना सब कुछ धरने रखे गए, रजत सिंह के द्वारा सब किया गया, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, यहाँ पर आयोग का गठन हो रहा है, यानी कि एक सरकार कमीशन बना रही है, तो शायद कुछ आगे प्रोसेस हो सके। फिर भी होना चाहिए। आप लोग पॉजिटिव रहिए, अपनी तैयारी बरकरार रखिए। हम लोग के स्टूडेंट के हाथ में है ही क्या, सिर्फ तैयारी। सिर्फ तैयारी के हाथ में क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो अपनी तैयारी अच्छी रखिए भाई। और कंपटीशन तो वैसे ही टफ होता जा रहा हर जगह। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक ही आयोग से होगा बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों का चयन। समझ रहे हैं आप, बेसिक यानी कि प्राइमरी लेवल की बात हो गई है यहाँ पर। माध्यमिक और उच्च तकनीकी, उच्च लेवल की और टेक्निकल डिपार्टमेंट जो होता है, टेक्निकल कॉलेजों में शिक्षकों का चयन सब एक ही आयोग से करेगा। अब अलग अलग आयोग से लेना देना नहीं है, ना पीएनपी से लेना देना है। ये पूरा एक कमीशन बना दिया गया, वही सारी चीज़ों को देखेगा, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो आपका बेसिक प्राइमरी लेवल का हो, ठीक, इंटरमीडिएट हो, कोई भी हो। सब लोगों, सभी सारी भर्तियों को, शिक्षकों के चयन के लिए किसको रखा गया है, आयोग का गठन किया जा रहा है। ठीक है। एकीकृत आयोग के लिए मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए गए हैं, और नया आयोग ही कराएगा टीईटी की परीक्षा। देख रहे हैं आप, अब जो टीईटी अभी तक जो होता था, इसके बारे में सबसे पहले आपको पता है, ये पीएनपी कराता था, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ये कराता था। अब इसका कोई रोल नहीं है। ये हालांकि ये सब बातें तो पहले से क्लियर हो गई थी, न्यूज़पेपर में निकलती रहती थी। अब ये क्लियर हो गया है कि साफ साफ कर ही दिया गया कि टीईटी जो होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, इसको भी अब आयोग ही कराएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग के पास केवल 2023 है, ये शुरुआत हुआ है, और 2024 में चुनाव है। इसका मतलब अब आप यहाँ से अंदेशा लगा सकते हैं कि टेट कराए बिना तो ये भर्ती निकालने से रहे। तो बहुत ही जल्दी ही आपका ये आयोग का गठन होगा। अब मेरी बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। बहुत ही जल्दी आयोग का गठन होगा, उसके बाद ही तुरंत यहाँ पर टेट कराया जाएगा, और टेट के रिजल्ट के बाद 1 डेढ़ महीने के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मिल जाएगा। ये हमारा मानना है, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इन्होंने संस्कृत विद्यालयों के लिए कुछ बताया। संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति, यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात कही गई। सीएम ने मांगा, विभाग से प्रस्ताव मांगा है, ठीक है। मुख्यमंत्री का निर्देश दिया गया है, मुख्यमंत्री ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए तैयार करें कार्य योजना। ये सब तो चलो अलग की बात है, लेकिन हम लोग के मुद्दे की बात ये है, और ये आयोग है, और यहाँ पर जो नवगठित ये जो ये पॉइंट हम लोगों के लिए। तो ये एक पॉइंट है, मतलब कि बात कही जा रही है कि अब शायद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, जिसका हम लोग 5 साल से ऑलमोस्ट 4 ईयर तो हो ही गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और छात्र युवा जो भी है बहुत परेशान है, कहीं नौकरी नहीं लग रही है। और बाकी सरकार ने तो बता दिया कि बेरोजगारी की दर तो कितनी कम कर दी है, अब पता नहीं कहाँ कम कर दी, हमें तो नहीं लगता है। आप लेखपाल के रिज़ल्ट को ही देख लीजिए। लेखपाल का रिज़ल्ट 31 जुलाई को कराया गया था, और देख रहे हैं आप पूरे 31 दिसंबर तक, यानी कि 6 महीने हो गए, डीवी का रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है। इतने ट्वीट हो गए हैं। आयोग हमारे यहाँ इतने महान महान आयोग हैं, यूपी ट्रिपल एस सी उनमें से एक है, ठीक है। कुछ पता नहीं क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करता है, एक डीवी का रिजल्ट नहीं दे पाते हैं ये लोग हैं। जहाँ पर आप 2,12,000 लोग बैठे हैं, तो उनका रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, और तुम जहाँ पर ज़्यादा लोग बैठते हैं उनके रिजल्ट की बात, पीईटी की बात कर रहे हो कि पीईटी का रिजल्ट जनवरी में दे देंगे। तो पता नहीं क्या ये लोग करते रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा बात। तो लेखपाल जो बेचारे बच्चे 8,000 बच्चे, जो 8,085 पोस्ट हैं, इनके लिए इतनी मेहनत करी लोगों ने, 2.5 3 4 साल से तो लेखपाल की भर्ती आ रही थी, डेली न्यूज़पेपर में निकल आती थी। अब जाके भर्ती निकली तो एग्ज़ाम में ही वो लोग डेट बदल देते हैं। ऐसा तो आयोग है हमारा। और उसके बाद जब एग्ज़ाम हो गया तो डीवी के लिए रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आए दिन लड़के परेशान रहते हैं, यूट्यूब में बेचारे देखते रहते हैं, टाइम की बर्बादी होती है। इन लोगों का क्या जाना, इन्हें अपना इलेक्शन कराना होगा, टाइम पे इलेक्शन करा लेंगे, 1 महीने के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, तुरंत सरकार बना लेंगे, और बस पब्लिक को चूतिया बनाएंगे। और वही हम लोग के साथ हो रहा है, हम लोग को चूतिया बनना है। तो बस हमें यही कहना था कि भर्ती तो आएगी। आपको पता है कि 51,000 का इन्होंने कोर्ट में इन्होंने बता दिया था कि 51,000 के करीब रिक्त पद हैं। अब बाकी कोशिश तो 97 की है, देखो कितनी भर्ती देते हैं। जब ये 17 के लिए नहीं दे पाए, तो ये पता नहीं कितनी देंगे। तो उम्मीद आप लोग ज़्यादा की ना रखिएगा, क्योंकि ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाती है। दिखाएंगे इतना और देंगे इतना, समझ रहे हैं ना। तो हमारे अंदाजे से अगर हमें जो लगता है कि ये बस 30 से 40 हज़ार के बीच की भर्ती देंगे, इससे बड़ी भर्ती नहीं देने वाले, जो हमें लगता है, ठीक है ना। 50 51 देने वाले हैं, 97 तो सपने में भी नहीं देंगे ये लोग।
और अब क्योंकि इनको क्या करना, हर हर साल ये आयोग क्या करेगा, हर साल कुछ ना कुछ टीचर की वैकेंसी निकालेगा आगे से, इसलिए ये क्या करेंगे कि ये 15 से 20 हज़ार भर्ती दिया करेंगे। ये हमारा अनुमान है, इस तरीके का काम ये लोग करने वाले हैं, इसलिए इन्होंने नया कमीशन बनाया है, इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसी तरीके की ऑथेंटिक न्यूज़ आपको पानी है तो आप सबसे पहले पॉसिबल क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके की आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहेगी। हमने सुबह वीडियो नहीं बनाया, हमारी न्यूज़ का कोई टाइम नहीं रहता है, लेकिन हम न्यूज़ देते हैं तो डंके की चोट पे देते हैं। आप पुरानी कोई भी न्यूज़ उठा के देख लीजिएगा, बिल्कुल सही और सटीक दी है। इसी तरीके की आपको न्यूज़ मिलेगी। वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा कि यहाँ पर न्यूज़ सही बताई जाती हैं, तो लोग अपना टाइम बचाएं, एक ही जगह न्यूज़ देख लें, जिससे उनका टाइम बच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।